अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉक। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से एक बड़ी ऑफर इंडिया को की गई है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ इंडियन मीडिया भी खूब बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट कर रहा है। ये बड़ी खबर कुछ यूं है कि अमेरिका ने अपने F-15EX एयरक्राफ्ट इंडिया को MRFA के अंदर पिच किए हैं। F-15EX है तो एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट, लेकिन इसकी कुछ कैपेबिलिटीज ऐसी हैं कि ये इसे नॉर्मल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। इसका एक लार्ज स्केल वॉर में जो इम्पैक्ट हो सकता है वो नॉर्मल राफेल या इवन यूरोफाइटर टाइफून से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ऐसा क्यों है, यही मैं आगे चलकर इसको एक्सप्लेन करूंगा। और क्या पाकिस्तान के पास जो मौजूदा ऑप्शंस हैं, जैसा कि JET-C है, और इन फ्यूचर पाकिस्तान के पास PFX एयरक्राफ्ट आता है और उसके साथ साथ J-35 जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आता है, तो वो F-15EX जैसे बीस्ट के मुकाबले में किस हद तक कारगर होंगे। दोस्तों, F-15EX इससे पहले जितने भी F-15 एयरक्राफ्ट के वेरिएंट्स बनाए गए उनमें सबसे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। 2021 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई एंड देन जुलाई 2024 में इसको इंडक्ट कर लिया गया। अमेरिकन एयरफोर्स ये प्लान करती है कि वो अपने पुराने F-15s को, जिनकी अभी सर्विस लाइफ रहती है, उन्हें अपग्रेड करेगी F-15EX स्टैंडर्ड पर, और इसके साथ साथ जो बहुत ही ज्यादा पुराने F-15s हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। जब F-15EX की कैपेबिलिटीज को देखा जाता है तो सऊदी अरेबिया, कतर, इसके साथ साथ जापान, इजराइल, ये भी F-15EX को चूज करते हैं। और ये कुछ इस तरह करते हैं कि इनके पास जो पहले से ही मौजूद F-15 थे उन्हीं को EX स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करवा दिया जाता है। और इजराइल भी यही करता है, जापान के साथ भी यही है। अब F-15EX में ऐसा है क्या दोस्तों? मैं सबसे पहले आपको इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस बताऊं। F-15EX एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेडार के साथ आता है, जिसे AN/APG-82V1 रेडार कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर है AN/APG-79 रेडार जो कि F-18 में यूज होता है, और इस रेडार का प्रोसेसर F-15 के रेडार में यूज किया गया है। और ये जो APG-79 रेडार है, इसकी रेंज 150 प्लस किलोमीटर स्टेट की गई है। उसके साथ साथ इसमें जो एंटीनाज यूज किए गए हैं F-15 के रेडार में, वो APG-63V3 रेडार की एंटीनाज हैं जो कि F-15C में यूज होता है। इसके साथ साथ बहुत से दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको मर्ज करके F-15EX का रेडार बनाया गया है, जो कि 200 प्लस किलोमीटर की रेंज देता है। अब जो रेडार की रेंज होती है ये कम या ज्यादा हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से। कुछ सिचुएशन होती है उसमें आपको ज्यादा रेंज मिल रही होती है, ज्यादा कवरेज मिल रही होती है। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस, एंगल ऑफ अटैक्स या टेरिटरी की वजह से, मौसम की वजह से ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जहां रेडार अपनी ऑप्टिमम रेंज से कम फासले तक चीजों को डिटेक्ट कर रहा होता है। उसके साथ साथ इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी टर्नेबल फिल्टर्स यूज किया गया है, जो कि इस चीज को इंश्योर करता है कि एक ही वक्त में रेडार और एयरक्राफ्ट के साथ ऑनबोर्ड जैमर्स अगर काम कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट के जैमर उस रेडार को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसकी वजह से दोनों चीजें सेपरेटली फिल्टर आउट होके अलग-अलग काम कर रही होती हैं। और ये चीज APG-82V1 रेडार की कैपेबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देती है। दोस्तों, F-15EX एयरक्राफ्ट बुनियादी तौर पर इसको एक बॉम्ब ट्रक कहा जाता है। इस पर 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिन पर आप ड्यूल और ट्रिपल इजेक्टर रैक्स को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस पर 22 या उससे एक दो ज्यादा के करीब BVR मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी। ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन हो सकता है। रिजल्टेंटली हम ये कह सकते हैं कि 22 के करीब एयर टू एयर मिसाइल्स ये एयरक्राफ्ट एक वक्त में कैरी कर सकता है, और ये कोई छोटी चीज नहीं है। इससे पहले एक टर्म होती थी कि बॉम्ब ट्रक, ये एयरक्राफ्ट एक मिसाइल ट्रक भी है। और बैटलफील्ड में हमेशा इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है कि आपका एयरक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स कैरी करे, क्योंकि उससे बेशक उसका RCS ज्यादा हो जाता है, उसका दुश्मन के रडार में नजर आने का पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाता है, बट फिर भी आपके पास ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एक ही ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा एनिमीज को लॉक करके उनको इंगेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया अब ये कंसीडर कर रहा है कि उन्होंने जो MRFA के अंडर 114 मल्टी रोल फाइटर्स खरीदने थे, उनको जल्द अज जल्द दोबारा से कंसीडर किया जाए और बिड्स दी जाए। इसमें F-15EX एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकलकर सामने आ रहा है। इसकी वजह कुछ यूं भी है कि इंडिया का जो अपना LCA तेजस MK1A और MK2 वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिलेज का शिकार हैं। इंडिया की एक हाई लेवल डिफेंस कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि MRFA के अंदर जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट आप इंडक्ट करें अपनी एयरफोर्स में, और 2047 तक इंडिया 60 स्क्वाड्रन चाहता है अपनी एयरफोर्स। 2012 में जब MMRCA के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसमें अमेरिका का F-18 भी था, राफेल भी था, F-16 भी था जिसे F-21 कह दिया गया, रशिया का MiG-35 भी था, साब ग्रिपन भी था। ये उस वक्त के एयरक्राफ्ट थे, बट वक्त के साथ साथ मजीद दूसरे एयरक्राफ्ट भी आते गए। जब MRFA को
री इनिशिएट किया गया 2015-16 में, तब F-15 ने भी यहाँ बिड दी थी। यहाँ एक बहुत आम एस्पेक्ट जो F-15 को डेंजरस बनाता है वो इसका अवेलेबिलिटी रेट है। आप F-35A का अवेलेबिलिटी रेट देखें तो ये अराउंड 40 to 52% है, यानी कि अगर 100 एयरक्राफ्ट एक मिशन के लिए उड़े हैं और उनके लैंड होने के बाद अगर उन्हें उसी वक्त दोबारा मिशन के लिए उड़ना पड़ेगा तो उनमें से 50 एयरक्राफ्ट ही तैयार होंगे। बाकी जो 50 एयरक्राफ्ट हैं उन्हें हल्की फुल्की मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो F-15EX है ये 83% का अवेलेबिलिटी रेट प्रोवाइड करता है, जो कि वॉर टाइम में बहुत ही ज्यादा एज प्रोवाइड करते हैं किसी भी एयरफोर्स को। और इसका अवेलेबिलिटी रेट F-16 के साथ कंपेरेबल है, क्योंकि F-16 भी 85+ का अवेलेबिलिटी रेट प्रोवाइड करता है। और इवन अगर आप पाकिस्तानी साइड पर भी देखें तो अवेलेबिलिटी रेट फाइटर एयरक्राफ्ट्स के काफी अच्छे हैं। इंडियन साइड पर ये इशू है, कुछ तो रशिया की तरफ से जो इक्विपमेंट इंडिया के पास है उनका स्पेयर्स का इशू रहता है, जब वो टाइमली नहीं मिल पाते तो अवेलेबिलिटी रेट खराब होता है। अब ये वो तमाम चीदा एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि F-15EX दुनिया के दूसरे 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की निस्बत एक डिफरेंट किस्म का एयरक्राफ्ट है और कहीं ना कहीं ये अपनी छाप छोड़ जाता है जब इसकी स्पेसिफिकेशन को किसी भी एयरफोर्स के सामने अनवील किया जाए या उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर 114 ऐसे एयरक्राफ्ट इंडिया लेकर आता है एंड इसमें से कुछ एयरक्राफ्ट इंडिया खरीदेगा, बाकी इंडिया में बनाए जाएंगे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डोमेन में भी ये इंडिया को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी टेक्नोलॉजीज जिसमें इंडिया अभी लैक करता है और जिसमें इंडिया कामयाब नहीं हो पा रहा, वहां इंडिया को ये सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज है कि क्या इंडिया को इसके साथ साथ डाटा लिंक सिस्टम यूएस प्रोवाइड करेगा, लिंक 16। ये एक अहम क्वेश्चन है, बिकॉज बगैर डाटा लिंक सिस्टम के सेंसर फ्यूजन नहीं हो सकती, और अगर डाटा फ्यूजन प्रॉपर या डाटा लिंक यूएस की तरफ से नहीं मिलेगा तो F-15 तो दूर की बात, F-35 भी इंडिया के पास आ जाए तो उनका कोई प्रॉपर फायदा नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो इक्विपमेंट है, क्या पाकिस्तान उसको काउंटर करने के काबिल होगा F-15 को? तो इसका जवाब हाँ में है, बिकॉज अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए, J-10C को, JF-17 ब्लॉक 3 को, तो JF-17 ब्लॉक 3 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, कम RCS है, बट इतनी ज्यादा रेंज नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में इन्हें यूज किया जाएगा J-10C के साथ, F-16 के साथ, अवेलेबल AWACS के साथ, तो ब्लॉक 3 के पास मौजूद BVR मिसाइल्स भी कुछ मैजिक कर सकते हैं। लेकिन अगर J-10C के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो PL-15 एक सुपीरियर मिसाइल रहेगा अगर अमेरिका AIM-120D जैसा मिसाइल इंडिया को नहीं देता। उस कॉन्टेक्स्ट में PL-15 एक बड़ा खतरा होंगे F-15EX के लिए, राफेल या किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए। बट जिस नंबर में BVR मिसाइल्स F-15EX कैरी करता है, ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट पोज करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी उस वक्त एयरक्राफ्ट हवा में मौजूद होंगे, बिकॉज एक जहाज 22 एयर टू एयर मिसाइल लेकर जा रहा है, सो ये कोई छोटी तादाद नहीं होती। इसी तरह अगर स्टेल्थ J-35 एयरक्राफ्ट की बात की जाए या उसके साथ साथ फ्यूचर में कान एयरक्राफ्ट की बात की जाए, तो ये बीइंग अ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और 2030-32 तक पाकिस्तान के पास भी लॉन्गर रेंज BVR मिसाइल्स होंगे। अगर हम फाज 2 को ही लेकर चलें तो ये 180 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास उस वक्त रैमजेट मिसाइल्स भी पॉसिबली होंगे PL-21 की सूरत में या तुर्किया के गोखान की सूरत में, और पाकिस्तान को TOT के अंदर ही मुल्क में बनाएगा। सो पाकिस्तान भी इनमें इनोवेशंस करेगा। इस वक्त के एडवांस F-15EX उस वक्त की यानी 2030-32 की टेक्नोलॉजीज के साथ किस तरह कंपेरेबल होंगे, इसको अभी हम प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू है कि J-10C एयरक्राफ्ट नो डाउट मुश्किलात फेस करेंगे F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट को फेस करने में। लेकिन अगर J-10C एयरक्राफ्ट को वक्त के साथ साथ पाकिस्तान उसमें अपग्रेडेशन करता रहेगा, मिशन कंप्यूटर को लेकर, ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लेकर, जिस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं है, बिकॉज ये F-16 नहीं है जिस पर किसी भी किस्म की अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से इजाजत लेनी पड़े। चाइना ने पाकिस्तान को ऑथराइज किया हुआ है कि आप इसमें अपग्रेड करना चाहें मिशन रिक्वायरमेंट के लिहाज से तो वो की जा सकती हैं। सो ये पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ कंपैरिजन की बात है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ऑब्वियसली एक अपर हैंड रहेगा। लेकिन F-15EX अगर इंडियन एयरफोर्स लेती है, अभी ये चूंकि निगोशिएशंस में है, बट अगर इंडियन एयरफोर्स लेती है तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इंडिया के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम भी करेगा, और जो इस वक्त स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में मजीद कमी आ रही है उसको रोकने में या उसकी कमी में भी ये एक संभाला देगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।